Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our 13th lecture. In this lecture we will read topic molecules and chemical formula of unit number 6, topic 6.6 from page number 62. So first of all, open your books from page number 62 and let's start the lecture. Topic molecules and chemical formula. In the last lecture we have done the topic ions, valency. In this lecture we will read molecule and chemical formula. तो बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट exist independently and show all the properties of that element or compound may be monoatomic molecules such as helium, neon, etc. तो बेटा जो मॉलिक्यूल होता है, पहले के हमने एटम पढ़ा था, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, और जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? ये बेटा एलिमेंट और कंपाउंड का ही छोटा एक हिस्सा होता है जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलती जुलती होती हैं। और ये मे बी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है, यानी कि एक एटम रखने वाला मॉलिक्यूल भी होता है, जिसकी एग्जांपल्स उन्होंने हीलियम और नियोन दिए हैं, इनका एक एक एटम होता है। ठीक है, इसी तरह ये 2 more एटम्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वाटर के अंदर कितने हैं? H2O, यानी कि दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसके अंदर भी 2 हैं। ग्लूकोज है, इसके अंदर क्या है? कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। तो मॉलिक्यूल बेटा क्या होता है? किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये आज़ादाना तौर पर पाया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खसूसियात क्या होती हैं? या तो ये एक ही एटम वाला हो सकता है जैसे हीलियम और नियोन, या फिर इसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स भी पाए जाते हैं, यानी कि 2 की फॉर्म में, या फिर 2 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे कि वाटर है, इसके अंदर क्या है? 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 हाइड्रोजन के हैं, और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को उन्होंने यहाँ पे पिक में दिखाया हुआ है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 हैं। इसी तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसके 2 हैं। ठीक है, तो एटम्स ऑफ द सेम काइंड कंबाइन टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो एक जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के दोनों हैं, तो ये जो एक जैसे मिलते हैं, जब ये मिल जाएंगे एलिमेंट्स, तो ये क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल। टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन का एलिमेंट 2 दफ़ा मिलके क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया। इसी तरह से बेटा क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना देते हैं ऑफ द कंपाउंड। अब एलिमेंट का एक जैसे क्यों कहा है? क्योंकि हमने कहा था कि एक जैसे एटम्स मिलके क्या करते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं, तो इसलिए क्या थे? इसमें एक जैसे हैं। ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, कार्बन के, क्लोरीन के हैं, क्लोरीन के, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ। यानी कि एलिमेंट की बेसिकली डेफिनेशन भी पढ़ी हुई ना, एक जैसे एटम्स मिलकर बनाते हैं। तो जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा वो एक जैसे एटम से मिलकर होगा। तो कंपाउंड में क्या था कि 2 या 2 से डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा। तो इसके अंदर क्या है बेटा? मीथेन है। मीथेन में क्या है? 1 कार्बन है जो ब्लैक कलर का शो है, और 4 हाइड्रोजन है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्लैक 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के। इसी तरह से वाटर है, ऑक्सीजन का 1 ये ब्राउन कलर का है, और ब्लू कलर के हाइड्रोजन के 2 है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है? राइट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, तो इसके अंदर कार्बन का 1 है, क्लोराइड के 4 है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 3 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है। इसी तरह से अमोनिया है, नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है।
बेटा नेक्स्ट हमारा है केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या होता है? डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड। जिस तरह से बेटा हमने एटम्स को एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को शो करवाने के लिए हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ा है, इसी तरह से एक मॉलिक्यूल के नंबर को शो करवाने के लिए जो फार्मूला या वैलेंसीज या सिंबल्स इस्तेमाल की जाती हैं, अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो इसका केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शोज द काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, यानी कि कितनी किस्म के मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या थे? एक ही किस्म के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने हुए ये मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें क्या थे? दो किस्म के थे, यानी कि एक हाइड्रोजन और ये एक कार्बन वाला। तो इस तरह से वो कहता है कि एक इसकी क्या खसूसियत होती है? केमिकल फार्मूला क्या शो करता है? काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, कितनी किस्म के एलिमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि कितने नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन था तो इसकी काइंड्स क्या थी? यानी कि एक जैसे हैं सिर्फ ऑक्सीजन के, और नंबर कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर कितनी किस्म के एलिमेंट है? 2 किस्म के हैं, और नंबर कितने हैं? 5 हैं। 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। ठीक है बेटा, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो मैंने आपको पीछे भी बता दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन गैस को शो कर रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, और कितने नंबर हैं इसके? 2 हैं। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये किस एलिमेंट को शो कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहा है, और इसके एटम्स कितने हैं बेटा? 2 ऑक्सीजन एटम है कंबाइन विद 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन मिलके क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, उसके बाद है राइटिंग अ फार्मूला। ठीक है, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले को किस तरह से लिखते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद द सबस्क्रिप्ट। यानी कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है? ये जैसे नाइट्रोजन का नीचे ये छोटा सा 2 लिखा हुआ है, तो वो कहता है केमिकल फार्मूले को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि कितने नंबर हैं मॉलिक्यूल के, तो जो उसका सिंबल होता है, जिस एटम का नाम होता है या एलिमेंट का जो नाम होता है, उसके साथ हम उसके सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 1 और ये 2 हैं, तो नाइट्रोजन के साथ 2 लगा दिया। ये ऑक्सीजन के 3 है, तो ये ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दिया। क्लोरीन के 3 है, तो ये क्लोरीन के साथ क्या किया उन्होंने? 2 एटम ऑफ क्लोरीन्स लगा दिए। देखें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन मॉलिक्यूल 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, द सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये 2, 3 और 2 जो हैं, ये किस चीज़ को शो करते हैं? कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, इसी तरह से केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज़ डिनोटेड बाय, ये हमने एलिमेंट का बताया है। इसी तरह से अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो उसको भी सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड इन दैट मॉलिक्यूल अ सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन, यानी कि जितने मॉलिक्यूल इसके अंदर या जितने एलिमेंट इसके अंदर यूज़ होते हैं उनके साथ उनका सबस्क्रिप्ट लगा दिया जाता है। कि जैसे वाटर है, वाटर के साथ हाइड्रोजन के 2 हैं। ठीक है, ये ब्लू वाले हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो उन्होंने हाइड्रोजन के साथ 2 लगा दिया है। इसी तरह से इधर ये मीथेन है, मीथेन में क्या है कि हाइड्रोजन के 4 हैं, कार्बन 1 है, तो इधर उन्होंने हाइड्रोजन के साथ क्या किया? 4 लगा दिया। तो ये हम कंपाउंड के अंदर भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को बिल्कुल उसी तरह से शो करते हैं। अ सबस्क्रिप्ट इज गिवन व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर प्रेजेंट, व्हेन नो सबस्क्रिप्ट इज गिवन द नंबर ऑफ एटम इज अज्यूम्ड एज 1। अब वो कह रहा है कि जहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट दिया जाता है उसका मतलब क्या है? कि ये उतने नंबर है। अब यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन के जो एटॉमिक हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं। अब ऑक्सीजन के साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, वो कहता है व्हेन नो सबस्क्रिप्ट इज गिवन द नंबर ऑफ एटम इज अज्यूम्ड 1, यानी कि जब कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं दिया जाता तो उसका मतलब उसके अंदर कितने एटम है? 1 ही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो इसका मतलब है ये 1 है। कार्बन के साथ कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी 1 है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद 2 हाइड्रोजन एटम्स, मीथेन मॉलिक्यूल 1 कार्बन एटम कंबाइंस विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। उसके बाद है हाउ टू प्रोनाउंस अ फार्मूला। अब ये देखिए, हम ये जो फार्मूले हैं इनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह से हम इनका अदा करेंगे। ठीक है, यू कैन प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला एज फॉलोस। H2O है, तो H2O को आपने क्या पढ़ना है? वाटर का ये फार्मूला, इसको आपने प्रोनाउंस करना है H2O। इसी तरह से ये ग्लूकोज है, यानी कि शुगर का फार्मूला है, सॉरी, तो शुगर क्या है? C12H22O
11। तो आपने इसको क्या करना है, प्रोनाउंस किस तरह से करना है, C12 H22 O11। ठीक है बेटा, तो ये आपके प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि किस तरह से हमने केमिकल फार्मूलाज को एक्सप्लेन करना है या उनको प्रोनाउंस करना है, अदा करना है। तो इस तरह से बेटा आपका जो लेसन प्लान है या लेसन वर्क है वो आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।